बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2। और आज हम चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 8 में पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एमसीक्यूज। देखिए मैंने शॉर्टकट में लिखे हुए, आपको समझ आ जाएंगे। अपनी किताब आपने खुली रखनी है। कहता है क्वांटम नंबर m इज एसोसिएटेड विद, यानी क्वांटम नंबर m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। तो आपको पता है ये हमें स्पेशियल ओरिएंटेशन बताता है, यानी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है, तरतीब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वगैरह वगैरह। तो हमारी बुक में चार्ली ऑप्शन है सी वाला। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है कि 3D सब शेल जब फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा। उसके लिए हम करके देख लेते हैं अपना तरीकाकार। स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन, पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन, और 3d के बाद आएगा 4p, ठीक है। तो वो कहता है जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें जरा, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, 10 इसमें और 6 इसमें। देखो 3D जब फिल हो जाएगा, यानी 3D में जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेक्स्ट कौन सा फिल होगा, जाहिर है 4p फिल होगा। तो हमारी टेक्स्ट बुक में चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है 4p जो है वो फिल होगा। बहुत आसान एमसीक्यू था। अगला एमसीक्यू देखिए, क्वांटम नंबर्स वैल्यू फॉर 2p के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज बताएं। तो 2 ये जो पीछे लिखा होता है ना मेरे बेटे, ये n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू क्या है, ये वाला 2, ओके। और p सब शेल के लिए l की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहां पर p ऑर्बिटल या सब शेल है, तो l की वैल्यू क्यों कौन सी होगी, l की वैल्यू होगी 1। तो n is equal to 2, l is equal to 1, alpha option for this third MCQ. Okay, next the fourth MCQ, n electron have, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके n की वैल्यू 4 है, l के वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू है +½ तो उसके बारे में आपने बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन किस सब शेल का इलेक्ट्रॉन है। n इज इक्वल टू 4 है तो चुप करके इधर 4 लगा दो, ठीक है। अब हमें यहां पर सब शेल लिखना है। तो L इज इक्वल टू 0, 0 किसके लिए होती है, S के लिए, S लगा दो। और M इज इक्वल टू 0, ठीक है। M इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 हो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता है कि M इज इक्वल टू 0 है तो S के अंदर कोई और ऑर्बिटल नहीं होता, S बजाते खुद एक ऑर्बिटल भी है, सब शेल भी है, तो M की वैल्यू 0 होती है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी S की वैल्यू होगी +½ तो ये 4s इसका आंसर बनता है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 5वां MCQ, क्वांटम नंबर्स वैल्यूज फॉर 4th इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके पास टोटल होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। आइए जरा इसकी कन्फिगरेशन करते हैं। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, ठीक हो गया, ओके ओके, ठीक है। तो अब 2s2 है तो 2s2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी 2s के अंदर होगा। उसके लिए वैल्यूज आपने लिखनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो 2s में चौथा इलेक्ट्रॉन होगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2। उसके बाद एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी l, उसकी वैल्यू क्या आएगी, s के लिए 0। और फिर उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0, 2 0 0। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। आगे चलते हैं, कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये 5 आपके सामने एलिमेंट हैं, आपने इनका करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है आयोनाइजेशन एनर्जी का। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है नोबल गैसेस की होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो एंड पर नोबल गैसेस हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी तो हीलियम की होगी। तो पहले हीलियम लिखेंगे, उससे पीछे थोड़ा सा कौन होता है, फ्लोरीन होता है।
तो फ्लोरीन की होगी आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम से कम। उससे पीछे आए ना, उससे पीछे तो फिर होता है ऑक्सीजन। मगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जब कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत, क्योंकि नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए नाइट्रोजन आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आएगा और आखिर में बचेगा Mg। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। हमारी टेक्स्ट बुक में ये बीटा ऑप्शन है। उसके बाद वो कहता है लोब ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के कितने लोब होते हैं? हमें पता है ये डम्बल शक्ल होती है इस तरह से, एक ये वाला लोब हो गया और एक ये वाला लोब हो गया, तो कितने लोब हो गए? 2 लोब। हमारी टेक्स्ट बुक में बीटा ऑप्शन पे 2 लिखा हुआ है। 8वें एमसीक्यू देखें, पी ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर ओरिएंटेड होते हैं, इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, वाई है और ये जेड है, तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर ओरिएंटेड होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर ये नीले वाला मार्कर ऊपर है एक्स एक्सिस, ये ग्रीन वाला आपकी तरफ है वाई एक्सिस, ये रेड वाला मेरी तरफ है जेड एक्सिस। तो जेड, वाई और एक्स ये आपस में क्या है? ये 90 के एंगल पे है। तो इसलिए चार्ली ऑप्शन पे बुक में लिखा हुआ है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होते हैं ये, याद रख लीजिएगा मेरी बात। आगे चलते हैं, हाउ मैनी, नेक्स्ट नामा एमसीक्यू, हाउ मैनी डी ऑर्बिटल्स। डी सब शेल के अंदर डी के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। चार्ली में इसका ऑप्शन मौजूद है। इंफॉर्मेशन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कौन सी मालूमात देता है? ये हमें साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो अल्फा आंसर है उस पे साइज लिखा हुआ है, साइज और एनर्जी ऑफ शेल के बारे में बेसिकली हमें बताता है, इसलिए आप साइज वाला टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल होता है CO और इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। आइए जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। कोबाल्ट 27, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आइए जरा इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए? यहाँ तक 4s तक होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, तो 20 हो गए, टोटल 27 है। तो 3d में कितने आएंगे? 20 के बाद 7 आएंगे 3d में। अब हम जरा 3d के ऑर्बिटल देख लेते हैं। 3d एक्स वाई, 3d एक्स जेड, 3d वाई जेड, 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आखिरी होता है 3d जेड स्क्वायर। ये है इसके 5 ऑर्बिटल 3d के। अब 3d सब शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 7 मेहमान और 5 चार पहिए हैं। इनको कैसे प्लेस कराएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे पेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे पेयर्ड फॉर्म में। तो पेयर्ड हो गए 4, 2 और 2, बाकी बच गए 3, एक इधर आ जाएगा, एक इधर और एक इधर। कितने हो गए? 1 2 3, सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कोबाल्ट के अंदर। 3 अनपेयर्ड। हमारी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर बीटा ऑप्शन पर है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? आए इसको रीड करते हैं कि देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन है ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पी सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की 3 अदद वैल्यूज हैं, तो इसीलिए p के 3 ऑर्बिटल हैं या 3 स्पेस ओरिएंटेशन है। इसको जस्टिफाई करें। ये बात आपने पढ़ी हुई है, मैं आपके सामने लिख चुका हूं। आइए इसको देखते हैं। वो कहता है द रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन एज़म्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज m इज इक्वल टू 2l+1। यानी इस फार्मूले की हेल्प से आप m की वैल्यूज निकालते हैं। जितनी m की वैल्यूज होती हैं उतने ही ऑर्बिटल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, व्हेन l इज इक्वल टू 1, क्योंकि p सब शेल के लिए l इज इक्वल टू 1 होगा, तो देन फिर m की वैल्यूज कितनी आएंगी? जब यहां पर आप 1 डालोगे ना तो m की 3 वैल्यूज, कितनी वैल्यूज आएंगी? 3 वैल्यूज आएंगी। और वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 0 +1 -1। तो 3 अदद वैल्यूज का क्या मतलब है कि p सब शेल में टोटल स्पेस ओरिएंटेशन 3 होंगी। दिस रिप्रेजेंट द 3 ओरिएंटेशन ऑफ
p ऑर्बिटल्स, और वो कौन कौन से हैं, px py और pz। ओके हो गया, यस सर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, I3 क्या मतलब है, आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज बिगर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो मैग्नीशियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड से ज्यादा है। सर जरा लिख कर दिखाते हैं। जी मैं आपको बताता हूं, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना मैग्नीशियम की, उसकी वैल्यू होती है 738 किलो जाउल पर मोल। ये मैंने वैसे आर्टिकल में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद दूसरी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है I2, वो होती है 1450 किलो जाउल पर मोल। सेम इसी तरह से जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है 7730 किलो जाउल पर मोल। वो कहता है देखो, जो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 1450, जो तीसरी है वो 7730 है। बहुत बड़ा गैप है। इतना ज्यादा गैप क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। बेसिकली मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये एनर्जी यूज होती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज होती है। तो ये दूसरे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए। अब क्या होगा, अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं तो वो तो आपको दूसरे शेल से, मतलब एक कंप्लीट शेल से निकालना होगा। वो बड़ा स्टेबल है, उसके साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है। अगर आपको मेरी बात समझ ना आए तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम के एटम का जो है वो स्ट्रक्चर देख लें। मैग्नीशियम एटम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा शेल मुकम्मल शेल होता है, और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 निकालने के लिए तो एनर्जी ये यूज हो गई, पहले के लिए ये, दूसरे के लिए ये। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वो इस शेल से निकालना है जो कि मुकम्मल शेल है। तो ये शेल का न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन बड़ा मजबूत है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। यही बात हमने लिख भी दी है, आओ आपको रीड भी करवा देते हैं। इन मैग्नीशियम देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। आखिरी शेल में मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर शेल, आखिरी शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड, निकाल लिए जाते हैं, द थर्ड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इनर शेल। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है वो उससे अंदर वाले, इससे अंदर वाले शेल से निकालना होता है, दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये जो है ये न्यूक्लियस के करीब है तीसरे की निस्बत। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, hence I3 is much bigger than I2। ये इसका आंसर था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमंग दीज, मतलब लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर और क्रिप्टॉन में से किसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और किसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसके लिए आपने पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जिसका साइज बड़ा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, जिसका साइज कम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो इस पूरे केस में यहाँ पर जो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, सबसे कम, वो होती है पोटाशियम की। पोटाशियम जो है एक मेटल है, और मेटल जो है उनके साइज बड़े होते हैं। तो पोटाशियम इट हैज, यानी पोटाशियम हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज एंड लीस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन। कम है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, तो इसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, क्रिप्टॉन की होगी, Kr। क्रिप्टॉन, नाम पहले लिखे, सिंबल बाद में लिख दें, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, Kr इसका सिंबल है। ओके, क्योंकि ये नोबल गैस है, और नोबल गैस का आखिरी शेल मुकम्मल होता है, मुकम्मल शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हमने लिखा इट हैज फुल आउटर शेल एंड हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए अगला सवाल देखते हैं कि वाई, क्यों 4s फिल्ड बिफोर 3d। 4s पहले क्यों फिल होता है 3d से।
4s 3d से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल क्यों होता है? तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि हमने पढ़ा था ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि जिस सब शेल की एनर्जी कम है उसको पहले फिल किया जाएगा, और सब शेल किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है ये हमें पता चलता है N+L रूल से। तो आइए अब आंसर पढ़ते हैं। वो कहता है अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल एटम्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के एतबार से एटम को फिल किया जाएगा। पहले उस एटम को फिल किया जाएगा जो पहले उस ऑर्बिटल को या सब शेल को फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसके बाद उसको जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो द एनर्जी ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड बाय N+L वैल्यू। N+L वैल्यू से हमें एनर्जी मिलती है। कैसे? लोअर द N+L वैल्यू लोअर विल बी द एनर्जी ऑफ सब शेल एंड फील्ड फर्स्ट। जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी वो जिस सब शेल की N+L वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसको पहले फिल किया जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए हमने वैल्यूज भी देख ली। सब शेल यहाँ पे लिखे, N+L वैल्यू इधर लिखी। सब शेल है 4s, उसने भी तो यही कहा, और दूसरा है 3d लिख लिया। अब N+L वैल्यू 4s के लिए ये जो 4 है ये n की वैल्यू है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो 4 + 0 4 आंसर आया। 3d n की वैल्यू 3 वाली यहां आ गई। d l के लिए d की वैल्यू होती है 2, 3 और 2 5, तो 4 छोटी वैल्यू है और 5 बड़ी वैल्यू है। तो 4s की वैल्यू कम है N+L वाली, 3d की ज्यादा है, तो 4s की एनर्जी कम है इसलिए ये पहले फिल होगा। thus लिहाजा 4s हैव लोअर एनर्जी देन 3d सो फील्ड फर्स्ट, इसलिए हम इसको पहले फिल करेंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बेटे। आगे है आपके पास एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर है 17, नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक मास है 35। आपने बताना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। आपको आता है ये सवाल। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको याद होगा हमने कहा था कि प्रोटॉन की जो तादाद है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ये एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17। और फिर ये न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 17। अब हमने निकालना है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था A = Z + N। हमें N चाहिए, ठीक है, तो Z को इधर ले जाएं, फार्मूला बनेगा N = A - Z। तो A क्या है? A है ऊपर वाला 35 और Z क्या है? 17। तो 35 में से जब 17 जाता है तो आंसर क्या आता है? 18। तो 18 इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो डायरेक्ट लिख दें कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को काट दें, 35 में से 17 को काट दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 18। अब आगे चले। इसी एटम के अंदर जो कि न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाला गया तो ये एनाइन बन गया और इस पर माइनस का चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब इस एनाइन में जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। तो प्रोटॉन की तादाद तो इस एटॉमिक नंबर से हमें मिलती है, वो 17 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे? 17 इसमें प्रोटॉन है तो 17 इसके इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है। इस -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाला काट दे, 35 में से 17 जाए, 35 में से माइनस कर दे 17, आंसर आता है 18 न्यूट्रॉन। तो ये इसका आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से एमसीक्यू भी शॉर्ट क्वेश्चन, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो आपके पास है Hg होता है मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर उसने दिया हुआ है 80। कहता है पहले तो आप इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो ग्राउंड स्टेट में। देखो ये मैंने लिखा हुआ है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5s के बाद है 4d, उसके बाद देखो पीछे 3d है तो ये 4d, उसके बाद p आ गया, पीछे 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 4p है तो ये 5, ये 6। पहला f होता है 4f और ये होता है 5d। मेरा ख्याल है यहाँ तक ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, हम 80 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे।
2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 80 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। आप इन्हें काउंट कर लीजिए। अब वो इससे क्या क्या पूछेगा मैं बताता हूं। वो 4 चीजें हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। पहली चीज उसने क्या पूछी है कि n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है। n इज इक्वल टू 3 क्या होता है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें शेल के बारे में बताता है। n इज इक्वल टू 3, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है इसका। n इज इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड शेल, तीसरा शेल है, तो थर्ड शेल हैज 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, आओ जरा चेक करते हैं। ये 3s में 2, 3p में 6 और 3d में 10, तो यहाँ पे लिखा 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10, तो 2 और 6 कितने हो गए 8 और 10 कितने हो गए 18। दिस इज द आंसर। ओके, ये इस सवाल का आंसर है। अगला दूसरा पोर्शन देखें, इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये है 4d ऑर्बिटल। 4d में 10 इलेक्ट्रॉन है, 4d कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4d के ऊपर क्या लिख दो 10, बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन 4pz एटॉमिक ऑर्बिटल, 4pz में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4pz में, पहले तो 4p ढूंढो, दिस इज द 4p, 4p में टोटल 6 है, तो 4p में टोटल 6 है, तो 4pz में कितने होंगे। आपको पता है 4p सब शेल है, इस सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 4px 4py 4pz, और ये भी आपको पता है कि 4p में मैक्सिमम 6 है, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 होते हैं, तो 4px में 2, 4py में 2 और 4pz में भी 2, तो यही आंसर होगा कि 4pz में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने लिखा हुआ है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4p सब शेल, सो ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या लिखा 10, 4pz आल्सो हैव 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे ये लिख देना है। समझ आ गई, यस सर। आखिरी इसके हवाले से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विद स्पिन अप s इज इक्वल टू -1, वो कहता है इस पूरे मरकरी में टोटल 80 इलेक्ट्रॉन है, 80 में से कितने इलेक्ट्रॉन है जिनकी अप स्पिन है, यानी जो एक ऊपर वाली स्पिन से घूम रहे हैं। इसको कैसे समझेंगे, देखिए आपके पास ये जो मरकरी है इसमें टोटल 80 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो और ऑर्बिटल अगर देखें तो ऑर्बिटल इसमें बनते हैं 40 ऑर्बिटल, क्योंकि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हर ऑर्बिटल में अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है तो 40 ऑर्बिटल में 80 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो जो 80 इलेक्ट्रॉन है 80 में से 40 ऐसे होंगे जो अप स्पिन से घूम रहे होंगे और 40 ऐसे होंगे जो लो स्पिन से, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। तो यही मैंने लिखा है कि हाउ मेनी, ओके क्या 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 क्या, ओके यहां से है ऑल ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, लिहाजा आउट ऑफ 80 इलेक्ट्रॉन 40 हैव स्पिन अप। समझ भी आ गई है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और कुछ सवाल बच गए हैं उनको स्टडी करते हैं। ओके जी, अब हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन। जी क्वेश्चन क्या है, कहता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अननोन एलिमेंट। एक अननोन एलिमेंट है, उसकी 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज लिखी हुई है। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 896 है, दूसरी की 1752 है, तीसरी की 14807 और चौथी 17948 है। तो कहता है ये बताओ ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। सवाल तो बड़ा क्रिटिकल है। आप ये देखें कि गैप कहाँ पे है, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का, पहली और दूसरी में इतना ज्यादा गैप नहीं है, दूसरी और तीसरी में बहुत ज्यादा गैप है। अगर दूसरे और तीसरे में गैप ज्यादा हो तो मैंने कहा था विलेंसी जो है वो 2 होती है। विलेंसी क्या होती है, 2, यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन किस मेंबर में होते हैं, दूसरे ग्रुप वाले मेंबर में, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल से ये बिलोंग करेगा। यही बात हमने लिखी हुई है कि देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम I1 टू I2, फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा इंक्रीज है, मगर अ वेरी लार्ज जंप है एट I3। दिस इंडिकेट, ये जाहिर करता है द एलिमेंट हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और थर्ड इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड इनर स्टेबल शेल।
2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, और तीसरा जो रिमूव करना चाहा तो बहुत ज्यादा एनर्जी, ये 1700 थी, ये 14000 है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इज बीइंग रिमूव्ड इनर स्टेबल शेल, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अंदर से स्टेबल शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। देयरफॉर अननोन एलिमेंट लाइकली टू बी, ऐसा लगता है कि दैट इज फ्रॉम ग्रुप 2 विच इज अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली का नाम है, और माइट बी पॉसिबल कि ये बेरिलियम ही है। ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर, सॉरी, ये बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बताई गई है। तो ये इसका आंसर था। एच क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की 4 आयोनाइजेशन एनर्जियां दी हुई हैं कि एल्यूमिनियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ये है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए इतना ज्यादा गैप नहीं है, मगर चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप है। तो 2700 है, ये 11600 है। तो इसके बारे में उसने 3 बातें पूछी हैं जो हम लिखेंगे। पहली, अकाउंट फॉर ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का पहले तो आप ट्रेंड लिखें, मतलब कि किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। तो इन सब में से कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ये कम है, इससे ज्यादा I2 है, इससे ज्यादा I3 है, इससे ज्यादा I4 है। ये लिखने के बाद आप यहां से आंसर लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद ईच सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप एक अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होता जाता है। ये क्यों है? बिकॉज होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। हमारे पास ये एल्यूमिनियम है, उस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। जब आप ये वाला निकालोगे तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, फिर ये न्यूक्लियस इन दोनों पर अट्रैक्शन अपनी डबल कर लेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पर डबल हो गई, मजीद बढ़ गई, तो फिर आपको ये एनर्जी लगानी पड़ती है। फिर जब ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर मजीद ये न्यूक्लियस अपनी अट्रैक्शन बढ़ा देगा, फिर इसलिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको निकालने के लिए। जब ये तीनों निकल जाएंगे तो चौथे को निकालने के लिए यहां से, तो फिर तो आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला शेल ही मुकम्मल है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो यही बात वो कर रहा है। अब आगे चलते हैं। लार्ज इंक्रीज फ्रॉम I3 टू I4। I3 से I4 में लार्ज इंक्रीज है, ये देख लें। वो वजह मैं आपको बता चुका हूं कि आखिरी शेल में थे 3 इलेक्ट्रॉन, वो निकाल लिए गए, इतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं था। मगर जब ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई तो अंदर वाले स्टेबल शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा तो ये तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो देखें, यही बात मैंने लिखी हुई है कि दिस इंडिकेट क्या, लार्ज इंक्रीज फ्रॉम I3 टू I4। दिस इंडिकेट, ये जाहिर करता है दैट एल्यूमिनियम हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 4th इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड। अगर आप चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं फ्रॉम इनर स्टेबल शेल, तो फिर वो आपको इनर स्टेबल शेल से निकालना पड़ेगा। सो लार्ज इंक्रीज फ्रॉम I3 टू I4। ओके हो गया। आखिरी बात जो उसने की है, उसने कहा आर्डर लिखें आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, यानी इन आइंस का, ये जो आइंस हैं 4, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम +1 का होगा सबसे ज्यादा। उससे कम किसका होगा साइज? एल्यूमिनियम +2 का। उससे कम किसका होगा साइज? एल्यूमिनियम +3 का। उससे कम किसका साइज होगा? एल्यूमिनियम +4 का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है रिमेनिंग। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इसकी है तो सबसे ज्यादा साइज इसका होगा। या फिर आप इसको यूं समझे कि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, जब ये वाला निकाल लेते हो तो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस शेल पर बढ़ जाती है, इसलिए ये शेल थोड़ा सिकुड़ जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस शेल पर इस इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से और बढ़ जाती है, इसलिए ये शेल और श्रिंक हो जाता है। फिर जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है तो ये शेल भी खत्म। अब ये वाले शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है तो ये और भी करीब आ जाएगा, न्यूक्लियस के श्रिंक हो जाएगा, इसलिए ये एटॉमिक साइज जो है वो उसका ऑर्डर लिखा है। तो मोर पॉजिटिव चार्ज पुल इलेक्ट्रॉन क्लोजर
एंड रिड्यूसिंग साइज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती चली जाएगी और साइज घटता चला जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं ऑर्डर, जनरल ऑर्डर ऑफ फीलिंग अप टू 4p। 4p तक आप कैसे ऑर्डर लिखते हैं फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, बस यहां तक आपने लिख देना है। उसके बाद इसी सवाल का दूसरा पोर्शन जो है उसमें वो कहता है कि 4s पहले फिल क्यों होता है 3d की निस्बत, तो फिर उसका आंसर आप यहां से लेकर यहां तक सारा लिख दोगे, ये वाला इसके दूसरे पोर्शन का, वो देख लेना। नेक्स्ट आखिरी बात, पी ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम। क्या मतलब, आपके पास है फास्फोरस, पी का मतलब है फास्फोरस। फास्फोरस के पास होते हैं टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। आप कहता है इसके आखिरी शेल की बॉक्स डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। तो फास्फोरस में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। पहले तो हम इसकी सिंपल कन्फिग्रेशन करते हैं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक, 1s 2s 2p 3s 3p। 15 में से 2 इधर 2 इधर 6 इधर 2 इधर, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, बाकी कितने बच गए 3, यानी 3p में 3 है। अगर हम इसके ऑर्बिटल बनाएं 3px 3py 3pz, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, सेम स्पिन के साथ। तो अब आखिरी जो शेल है उसकी कन्फिग्रेशन कैसी होगी, 3s और 3p ये आखिरी शेल है। तो आप कैसे बनाएंगे बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम, वो मैंने आपको समझाई हुई है पिछले लेक्चर में। 3s का ये डब्बा हो गया, ठीक है, और 3s के ऊपर होते हैं 3p के ऑर्बिटल, 3px 3py 3pz। 3px 3py 3pz बराबर एनर्जी वाले हैं क्योंकि ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इधर डाल दें, और 3px 3py 3pz में कितने हैं, 1 1 1, इस तरह से, ठीक हो गया। यस, और यहाँ पे छोटा सा तीर लगा के साथ में एनर्जी लिख देना। इस तरीके से ये इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आकर हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है और जान छूट गई आपकी चैप्टर नंबर 2 से। तो इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाह हाफिज।